ये प्रॉब्लम क्यों होती है? यदि आप लोग सही कंसेप्ट, सही ट्रिक, क्योंकि हम याद करते हैं, समझते नहीं, कंसेप्ट को सिर्फ सिर्फ रटते हैं। यही कारण होता है कि जब हम रटते हैं कोई बोर्ड एग्जाम के समय या हाफ ईयरली एग्जाम में, हम जब पेपर देते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा ये इसीलिए होता है, हम सिर्फ रटते हैं। समझकर अपने टॉपिक को अपनी परिभाषा में समझने की कोशिश करें। आज के इस सेशन में क्लास 10 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न कराने, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल बनाए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे ट्रिक, कंसेप्ट, सारे फार्मूले के साथ। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इतना आसान और सटीक फार्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए। ट्रिक से ही आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण का औसत मान क्या होगा? 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा 60 अंश होगा। वो कैसे होगा? यहाँ देखो, जो हमने ट्रिक बताया हुआ है, यहाँ पर ट्रिक की मदद से देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के ये तीन कोण होते हैं, 1 2 3, तीन कोण होते हैं, तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यदि तीनों बराबर हो, यदि तीनों बराबर हो तो उससे क्या करना है? 180 से 3 से क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। 180 भागे 3, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 60 अंश आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 60 अंश आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हमने, यदि आप लोग को डाइट करना है यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण का औसत मान कितना होगा? 180 अंश दिख रहा है, उससे सीधा 3 से डिवाइड कर दीजिए। कितने कोण हैं? जितने कोण होंगे यहाँ उससे से डिवाइड कर दीजिए। 3 कोण हैं, उससे 3 से डिवाइड किए, कितना है? 60 अंश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का वर्ग 225 है, यदि किसी संख्या का वर्ग 225 है तो वह संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ए है 10, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 15। 15 कैसे है इसको देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। 225 क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी संख्या का वर्ग का, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर रूट में, यहाँ 225 लिखा हुआ है रूट में, मतलब ये स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाता है। यहाँ क्या होगा? रूट 225। अब इसका हम वर्गमूल लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर? 225 का रूट में कितना होगा? 15 होता है। 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ना 225 हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर यहाँ ट्रिक में हमने बताया हुआ है 225 का यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? 15। यह प्रश्न लगभग हर साल संख्या प्रणाली से पूछा जाता है। यह प्रश्न लगभग हर साल संख्या प्रणाली से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान कितना दिया गया? 22/7। एक का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप सभी बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर यहाँ ट्रिक में क्या बताया गया है? यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में क्या बताया गया है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई का मान कितना बताया गया? 22/7। पाई का मान कितना बताया गया? 22/7। और यहाँ पे कितना है? आर का जो मान निकला हुआ है, यहाँ त्रिज्या कितना दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में कितना त्रिज्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। आर का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में ही कितना है? यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर ट्रिक में पाई आर स्क्वायर है 22/7। ये पाई का मान ही होता है। यहाँ जो पाई दिया गया है ये मान ही होता है 22/7। आर का मान कितना है? 7 है, क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 2 बार करना पड़ेगा, 1 7 7 कैंसिल, 22 का 7 में गुणा करेंगे कितना है? 154 सेंटीमीटर। यह सवाल क्षेत्रफल सूत्र पर आधारित है। जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को किया। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 और क्रय मूल्य 500 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसके जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 20%, 25%,
15%, 30%। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया 25%। यहाँ पर इसके ट्रिक में क्या बताया लाभ, लाभ मतलब 500 में से 400 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ से क्या होगा 100 रुपए का लाभ होगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 भागे 400 इंटू 100 कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर भी कमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि किसी वर्ग का परिमाप, यदि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया गया, यदि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सबको राइट आंसर बताना। यहाँ पर यदि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यहाँ बताना आप सभी को राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर उत्तर है 9 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर। यहाँ पर परिमाप क्या बताया गया, यहाँ पर ट्रिक में 4 भुजा, यहाँ पे क्या है 4 भुजा स्क्वायर है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, परिमाप कितना दिया गया था यहाँ पर 36, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, भुजा कितना निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर भुजा क्या होगी, यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया, यहाँ क्वेश्चन क्या परिमाप की जगह क्या रखना पड़ेगा 36, ये इधर 4 इंटू में ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी घन की भुजा, यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर आयतन, आयतन बराबर क्या होगा भुजा का क्यूब, आयतन बराबर क्या होगा भुजा का क्यूब। भुजा यहाँ कितना दिया गया 5, 5 का क्यूब कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर यदि किसी संख्या को 25%, यदि किसी संख्या को 25% बराबर कितना है 50 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, 250 होगा। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 25%, यहाँ जो बताया गया इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 200, 25% है यहाँ पर, इसका कितना होगा 1/4 भाग संख्या होगा। और ये संख्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संख्या निकालना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कितना संख्या दिया गया था 50 था ना, 50 × 4 हो जाएगा 200 आएगा। 25% कितना हो जाएगा 1/4, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 बार कट जाएगा। ये 50 है, इसका तिरिया गुणा करेंगे, यहाँ इंटू संख्या भी होगा, ये कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस 4 के यहाँ गुणा करेंगे 50 को कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। पाई बराबर कितना है 22/7। यहाँ इसके 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर है। यहाँ आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर यहाँ कितना होगा 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिधि क्या है यहाँ पर 2πr, यहाँ परिधि कितना है 44 है, 2 गुणते 22/7 इंटू r, यहाँ कितना हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो कौन सा त्रिभुज है, तो वह कौन सा त्रिभुज है। यहाँ क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण, सम विषमबाहु, समभुज। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, समभुज। यहाँ आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर समकोण होगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। यहाँ 25 कितना वर्गमूल, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा हुआ है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी वस्तु का आंकिक मूल्य 800 है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और उस पर 10% की छूट दी जाए, उस पर 10% की छूट दी गई हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा 700, 720, 750। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 760। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए।
यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या है यहाँ पर 10 अपान कितना हो जाएगा 100 इंटू 800। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आएगा विक्रय मूल, कितना आएगा 10 अपान 100 इंटू 100 800 हो जाएगा। इससे कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का 8 में गुणा कर देंगे कितना 80 विक्रय मूल आएगा। 80 800 में से 80 को माइनस करेंगे 720 रुपए आएगा। कितना छूट मिला यहाँ पर 720 रुपए का। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा यहाँ पर, यहाँ ट्रिक में पूरा बताया गया है। यहाँ पर 10 अपान 100 इंटू 800 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 80, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना हो जाएगा 800 माइनस 80, यहाँ भी दोनों को माइनस करेंगे कितना है 720। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी आयतन की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप सभी राइट आंसर बताने, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने यहाँ पर, यदि किसी आयतन की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ आप सभी राइट आंसर बताने यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो यहाँ फार्मूला दिए गए हैं क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 है, चौड़ाई कितना 8 है, 12 8 का गुणा करके कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों का 12 और 8 में गुणा कर दिया कितना आएगा 96। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर, यदि किसी घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। 200 सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर 300 सेंटीमीटर क्यूब। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 240 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर 240 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगा, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और 10 बराबर कितना होगा 10 गुणित कितना 6 गुणित 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर लंबाई कितना है 10 है, चौड़ाई कितना है 6 है और ऊंचाई कितना है 4 है। इन तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी संख्या का घन 27 है, यदि किसी संख्या का घन 27 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का घन 27 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 3 है, ऑप्शन नंबर सी 4 है, ऑप्शन नंबर डी 5 है। यदि किसी संख्या का घन 27 है तो वह संख्या क्या होगी, यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर 3। यहाँ पर ट्रिक क्या दिया गया, यहाँ पर रूट में 27, यहाँ 27 और रूट कितना हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर, यदि किसी श्रेणी का पहला पद 2 और समांतर अंतर कितना है 3 है तो पांचवा पद क्या होगा। यदि किसी श्रेणी का पहला पद 2 और समांतर अंतर 3 है तो पांचवा पद क्या होगा। यहाँ पर है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 है। ट्रिक क्या है यहाँ पर एन पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पर a का मान कितना 2 है, n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना 2 प्लस 12, 5 में से 1 को घटाएं कितना हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 1 घटा 4, 4 में 3 गुणा करें कितना 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और तो तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर ट्रिक भी दिया गया है और ये आंसर भी दिया गया। 11 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो यहाँ तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 7 को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर उसी संख्या हम क्या करें 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ क्या होगा केवल 11। यहाँ क्या होगा जो तीसरी भुजा का मान हो सकता है कितना होगा, यहाँ पर 11 होगा। यहाँ पर तीसरी भुजा के लिए कितना होगा, यहाँ पर 11 होगा। यहाँ कितना देगा 7, यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। और यहाँ पे 7 5 कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है। केवल यहाँ पे से कौन सी संख्या तीसरी भुजा हो सकती है। यहाँ पर एक तो 2 आया, 12 आया,
और यहाँ पर 15 तो हो नहीं सकता। यहाँ पर तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है? 11। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरी भुजा के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी घड़ी की सुई यहाँ 3:15 पर है, यदि किसी घड़ी की सुइयां 3:15 पर हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 7.5 डिग्री। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया 45 अंश। हर घंटे पर 30 अंश का अंतर है। हर घंटे पर 30 अंश का अंतर है। यहाँ पर 3 इंटू 30 हो जाएगा। 3 इंटू 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 15 इंटू 0.5, यहाँ कितना हो जाएगा? 97.5 इसका हो जाएगा। इसका परंतु सापेक्ष इसका सापेक्ष अंतर कितना होगा? 45 अंश होगा। यहाँ पर कितना अंतर होगा? यहाँ 45 अंश। और यहाँ पूरा बताया गया यहाँ पर, जब इसको में यहाँ कितना 97.5 है, परंतु इसके सापेक्ष में अंतर जब किया गया कितना आया? यहाँ पर 45 अंश आया। यहाँ पर ये ट्रिक में हर घंटे का 30 घंटे का अंतर दिखाया गया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल कितना होगा? यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना होगा? 80 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर आधार गुणते ऊंचाई। आधार कितना है? 12 है, और ऊंचाई कितना दिया गया? 8 दिया गया है। 12 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी ठोस बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? पाई बराबर 22/7। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया 1500 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 1600 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी 1700 सेंटीमीटर क्यूब। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 1540 सेंटीमीटर की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ कितना? 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी छात्र ने 40 में से 28 अंक प्राप्त किए, यदि किसी छात्र ने 40 में से 28 अंक प्राप्त किए, तो वो प्रतिशत क्या होगा? 60%, 65%, यहाँ कितना होगा? 70%, 75%। यहाँ बताना ऑप्शन नंबर सी 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है? यहाँ पर प्रतिशत में प्राप्त अंक भागे कुल अंक है। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 बराबर हो जाएगा 28 भागे 40 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100 से 70% आएगा। यहाँ क्या है? प्राप्त अंक है भागे कुल अंक। कुल अंक यहाँ कितना था? 40 था, 28 था। परसेंटेज जब भी निकालेंगे यहाँ कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जितना पाने वाला है नीचे कुल पूर्णांक है, यहाँ पर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 70% अंक प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 2.5 घंटे है, तो दूरियां क्या होगी? 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर यदि किसी कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 2.5 घंटे है, तो दूरियां क्या होगी? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ 150 किलोमीटर होगा। यहाँ पर इसके ट्रिक क्या बताया गया? यहाँ पर दूरी क्या दिया गया? यहाँ पर दूरी बराबर क्या है? गति इंटू समय। यहाँ कितना हो जाएगा? गति कितना है? यहाँ पर 60 है, और समय कितना दिएगा? 2.5 है। यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या होगा? यहाँ पर 150 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब त्रिकोणमितिक क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, और ये इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर 20 नंबर में अब ये त्रिकोणमितिक क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर सभी लोग देखिएगा। साइन ए बराबर कितना होगा? 3/5 दिया गया है। साइन ए बराबर कितना है? 3/5। तो काश ए का मान क्या होगा? काश ए का मान कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। 4/5, 3/5, 5/3, यहाँ पर 1/5। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ दिया गया है 4/5 ऑप्शन उत्तर यहाँ दिया गया 4/5। यहाँ ट्रिक क्या दिया गया? यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका साइन ए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया? 3/5 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर करेंगे 9 कितना हो जाएगा? 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और यहाँ पर कॉस ए का मान निकाले कितना आएगा? 4/5 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा गया है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, आपसे मालूम होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे ऊपर दिया गया है साइन ए का मान कितना दिएगा 3/5, इसका भी हम क्या किए हैं स्क्वायर किए हुए हैं, 3/5 का स्क्वायर किए गए यहाँ पर 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है यहाँ पर। अब यहाँ क्या किए हुए हैं, यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा किया है यहाँ पर cos स्क्वायर ए, फिर इधर हमने 1 से माइनस किया है 9/25 को, फिर इसको बाय स्क्वायर यहाँ पर लिए हुए हैं। इसका जब पूरा हल करने पर कितना निकल आएगा 4/5, इसका राइट आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर 4/5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10a बराबर 1, 10a बराबर 1, तो a का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, यहाँ दिया गया 45 अंश, 60 अंश, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर 10 45 अंश का मान कितना होता है, 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यह एक बेसिक पहचान है जो बार बार पूछा जाता है, यह एक बेसिक पहचान है जो बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। साइन 30 अंश का मान क्या है, साइन 30 अंश का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी √3/2 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 0 है। साइन 30 अंश का मान क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर √3/2 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 0 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, बी का मान कितना है 1/2 यहाँ पर। ट्रिक है यहाँ पर याद रखें, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान कितना 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान कितना √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ये सभी फार्मूले आप सभी को मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में आसानी होगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 60 अंश का मान क्या है, cos 60 अंश का मान क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1/2 है, ऑप्शन बी √3/2 है, ऑप्शन नंबर 3 1/√2 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। cos 60 अंश का मान क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया 1/2 है, ऑप्शन बी √3/2 है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1/√2 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर 1/2 इसका राइट आंसर। यहाँ पर इसका ट्रिक क्या दिया गया यहाँ पर, cos और साइन में उल्टा पैटर्न याद रखें। cos 30 अंश बराबर कितना √3/2 है, और cos 60 अंश का मान कितना है 1/2 है। cos 60 अंश का मान कितना है 1/2 है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 45 इंटू cot 45 अंश का मान क्या होगा। 10 45 इंटू cot 45 अंश का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा 0 1 2 √3। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, cot 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब यहाँ क्या होगा 10 45 अंश का मान 1 होता है, cot 45 अंश का भी मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर जब 10 45 अंश का मान 1 cot 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 आंसर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सही है। यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि साइन ए बराबर 4/5 हो, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो 10a का मान क्या होगा। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो 10a का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है 4/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 3/4, ऑप्शन नंबर सी 5/4, ऑप्शन नंबर डी 3/5। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो 10a का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा ऑप्शन नंबर 4/3 इसका राइट आंसर। यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर साइन ए बराबर 4/5 है, cos ए बराबर कितना हो जाएगा 3/5 है, 10a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ साइन ए अपान cos हो जाएगा। 10a हम क्या ले सकते साइन ए अपान cos है। यहाँ कितना 4/5 डिवाइड बाई कितना 3/5। यहाँ पे सिस्टम डिवाइड करें कितना हल हो क्या आएगा 4/3 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश का मान कितना होगा। यहाँ पर साइन 60 अंश का मान कितना होता है यहाँ पर √3/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 30 अंश के लिए मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर cos 30 अंश के लिए हो जाएगा यहाँ पर √3/2। जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 3/4, कितना आएगा 3/4। यहाँ ट्रिक में देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है √3/4, यहाँ पर नहीं रूट में होगा। यहाँ पर ये गलत आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर √3 यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे यहाँ पे ना 3/4 निकल के आएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन ए अपान cos ए क्या होगा। साइन ए अपान cos ए क्या हो जाएगा। अभी हमने ऊपर भी बताया था साइन ए अपान cos ए का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए अपान cos ए क्या ले सकते हैं यहाँ पर 10a ले सकते हैं। यहाँ पर साइन ए अपान cos ए क्या ले सकते हैं 10a, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10a इंटू cot ए, 10a इंटू cot ए का मान कितना हो गया। यहाँ पर
10 लिखा गया यहाँ पर 10a इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉट क्या ले 10a ले सकते हैं यहाँ पर, इससे कैंसिल यहाँ कितना होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर 10a इंटू कॉट क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 और काट एक दूसरे को व्युत्क्रमी क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूला होता है, यह सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला त्रिकोणमितीय सूत्र है यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही है यहाँ पर, यह भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर यदि cos a बराबर 12/13 हो तो sin a का मान क्या होगा 5/13 12/13 13/5 1/13। आप सभी राइट आंसर मालूम होना चाहिए यहाँ पर 5/13 इसका राइट आंसर यहाँ पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना 1 होता है। जब यहाँ sin a के लिए मान निकालेंगे क्या रूट में और यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा 5/13 इसका राइट आंसर निकल के आएगा 5/13 इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। 10th अंश का मान क्या होगा 10th अंश का मान क्या होगा 1/√3 1/√3 ऑप्शन बी √3 ऑप्शन नंबर सी √3/2 है ऑप्शन नंबर डी 1। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर आप यहाँ इसका जो उत्तर होगा 1/√3 इसका राइट आंसर यहाँ पर। ट्रिक क्या यहाँ पर 10 अंश बराबर कितना 1/√3 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √3। यह हर बार पूछा जाता है, यह हर बार पूछा जाता है यहाँ पर 10 अंश का जो मान होता है 1/√3 इसका राइट आंसर यहाँ पर। cos a बराबर 0 cos a बराबर 0 होने पर a का मान क्या होगा cos a बराबर 0 होने पर a का मान क्या होगा 0 अंश 90 अंश 45 अंश 60 अंश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर 90 अंश। cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 अंश होता है। cos 90 अंश का मान 0 अंश होता है और यहाँ पर cos a बराबर 0 अंश पूछा गया यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 90 अंश होता है। cos 90 अंश मान 0 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर sin a बराबर cos a होने पर a का मान क्या होगा sin a बराबर cos a होने पर a का मान क्या होगा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश। sin a बराबर cos a होने पर a का मान क्या होगा यहाँ पर है 45 अंश। यहाँ ट्रिक क्या दिया गया 45 अंश पर यहाँ sin और cos दोनों बराबर होते हैं। यहाँ sin और cos क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर 10a बराबर कितना दिया गया यहाँ पर sin a अपन cos a किस प्रकार से संबंध है यहाँ पर 10a के बराबर sin a अपन cos a किस प्रकार से संबंध है यहाँ पर सौर समीकरण सूत्र समीकरण प्रमेय। यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सौर समीकरण या त्रिकोणमिति के मूल सौर समीकरण कहलाती है, या त्रिकोणमिति की मूल सौर समीकरण कहलाती है। यहाँ पर cos 0 अंश का मान क्या होगा cos 0 अंश का मान क्या होगा 0 होगा 1 होगा √3/2 होगा कि 1/2 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर। cos 0 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। यह क्या है आधारभूत माना जाता है, यह क्या है आधारभूत माना जाता है। और यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 10a बराबर कितना दिया गया यहाँ पर 3/4 है तो sin a का मान क्या होगा 10a बराबर कितना है 3/4 तो sin a का मान कितना होगा 3/5 4/5 5/3 और 3/2। इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3/5। 10a बराबर कितना दिया गया sin अपन cos से दिया गया, यहाँ पर 3/4 दिया गया यहाँ पर। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर sin a का मान निकालना है यहाँ पर sin a का मान कितना दिया 3/5 cos a का कितना दिया 4/5। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है sin a का मान निकालना है यहाँ पर sin a का मान निकालना है यहाँ पर। sin a का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा सूत्र यहाँ पर लगेगा, सूत्र जब हल करेंगे यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। यहाँ जैसे हम 10 का मान निकालना है यहाँ पर 10 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 10 को हम क्या ले सकते हैं sin अपन cos से लिखते हैं यहाँ पर। sin यहाँ 10 फॉर्म में sin का भी मान तो वही होगा यहाँ पर 3/4 होगा और cos क्या होगा 3/4 होगा यहाँ पर। यहाँ पर इसका जो राइट इसका बदल जाएगा यहाँ पर sin के लिए मान पूछ रहा है यहाँ पर 3/5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही है यहाँ पर। यहाँ पर अलग अलग यहाँ से निकालना पड़ेगा आप लोग, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा इसको। यहाँ पर लंबपान आधार हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना है 3 है 4 है, कड़ निकालेंगे फिर उसकी मदद से साइन बराबर क्या लंबपान कड़ से उससे मान निकलेगा यहाँ पर, उसी से इसको हल करना है यहाँ पर, उसी की मदद से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर sin a बराबर 0 होने पर क्या मान होगा। sin a बराबर 0 होने पर
ए का मान क्या होगा? 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर 0 अंश है। यहाँ पर साइन 0 अंश मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर cot 45 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होगा? cot 45 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होगा? यहाँ पर cot 45 अंश मान 1, tan 45 मान 1 कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ट्रिक में भी बताया गया। यहाँ पर cot 45 tan 45 मान 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान क्या होगा? यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 30 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ट्रिक क्या बताया गया? यहाँ पर साइन 30 अंश बराबर 1/2 तो हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन कराया गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।